नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाया जाए, जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए, तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व पर्यटन दिवस आपको पता होगा कि एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। आज ही क्या है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, और इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने आपको बधाई भी दी है भाई। ठीक है, तो बधाई को एक्सेप्ट करिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, कोसार टेढ़ा जल आवर्धन योजना किस जिले में स्थित है। आपके पास ऑप्शन में है बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर या बीजापुर। तो देखिए, ये जो कोसार टेढ़ा जल आवर्धन योजना है, ठीक है, ये एक मूलतः सिंचाई परियोजना है जो कि कोंडागांव जिले में स्थित है। ठीक है, वैसे वर्तमान में ये प्रस्तावित है और इसके लिए हाल ही में क्या किया गया है, जो पैसा है वो आवंटित किया गया है। ठीक, तो याद रखेंगे, कोसार टेढ़ा जल आवर्धन योजना कहाँ स्थित है, कोंडागांव में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, राम वनगमन पर्यटन परिपथ निर्माण के प्रथम चरण में कितने स्थलों का चयन किया गया है। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो राम वनगमन पर्यटन परिपथ निर्माण योजना है, ठीक है, इसके संबंध में उड़ान आईएएस अकादमी ने पहले ही एक करंट अफेयर जो था, है ना, उसके ऊपर एक वीडियो ला चुके हैं हम। ठीक है, तो आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, और आपको बता दें कि ये जो राम वनगमन पर्यटन परिपथ योजना है, ये वह मार्ग है जिसका अनुसरण करते हुए भगवान राम जंगल को गए थे। ठीक है, आपको पता होगा कि उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था। ठीक, तो उस मार्ग में पड़ने वाले कुल 9 स्थलों का चयन किया गया है प्रथम चरण के अंतर्गत। ठीक है, जिनका विकास किया जा रहा है और इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, चंदखुरी मंदिर से। ठीक है, जो कौशल्या माता का मंदिर है वहाँ से प्रारंभ हुआ है ये जो राम वनगमन पर्यटन परिपथ है इसका। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, अभियान उम्मीद चलाया जा रहा है। ठीक, अच्छा, आपको पूछना चाहता है कि अभियान उम्मीद किसके द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक, तो अभियान उम्मीद जो है वो बेसिकली चलाया जा रहा है बिलासपुर जिले में। ठीक, और बिलासपुर जिले में ऐसे मनोरोगी जो मनोरोग केंद्र में इलाज चल रहा था जिनका, ठीक है, उनको ठीक होने के बाद वापस घर पहुंचाने के लिए जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, ठीक है, इसके द्वारा अभियान उम्मीद जो है वो चलाया जा रहा है। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, लघु वनोपज प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर प्रस्तावित है। देखिए, हाल ही में ये कल की ही जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें ये बात रखी गई है और इस केंद्र को स्थापित करने की बात कही गई है। ठीक, तो लघु वनोपज प्रशिक्षण केंद्र जो है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा, कांकेर के कुलगांव में। ठीक, देखिए, कांकेर में बहुत सारे जो प्रसंस्करण केंद्र है उनको स्थापित करने का काम किया जा रहा है। ठीक, चाहे हर्रा प्रसंस्करण केंद्र हो, चाहे मशरूम प्रसंस्करण केंद्र हो, है ना, तो आप जगह का नाम बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक, कि कहाँ पर कौन सा प्रसंस्करण केंद्र जो है वो स्थापित किया जा रहा है, गांव के नाम के साथ। ठीक, हो सकता है आपको मैच द फॉलोइंग में यानी सही जोड़ी मिलाइए वाले क्वेश्चन के रूप में आपको दे दिया जाए। ठीक, तो याद रखेंगे, लघु वनोपज प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, कुलगांव कांकेर में। ठीक, यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो लघु वनोपज एकत्रित किया जाता है ना, जो संग्राहक होते हैं उनके द्वारा उसको एकत्र करके उसको प्रसंस्कृत किया जाएगा, अर्थात उसको अलग अलग प्रोडक्ट्स के रूप में क्या किया जाएगा, उसका निर्माण किया जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री कौन है। तो भाई इसका उत्तर आप लोग देंगे। ठीक है, आप लोग बताएंगे हमको कमेंट बॉक्स में कि छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री वर्तमान में कौन है। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जल जीवन मिशन के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो जल जीवन मिशन है ये मूलतः जुड़ा हुआ है किससे, आपके पेयजल से। ठीक है, पेयजल की व्यवस्था जो प्रदान की जाती है वहाँ से जुड़ी हुई है कौन सी, ये जल जीवन मिशन। ठीक, और हाल ही में जल जीवन मिशन के जो नोडल अधिकारी के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं, कौन, अभिषेक वाजपेयी जी, इनको नामित किया गया है, इनकी नियुक्ति की गई है। अब यही संभालेंगे जल जीवन मिशन जो है इसका कार्यभार। ठीक,
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री मोहन राव जी का निधन हो गया, उनका संबंध था। अच्छा, उनका संबंध किस चीज़ से था ये पूछ रहे हैं। ठीक, आपके पास ऑप्शन में है पत्रकारिता से, भारतीय प्रशासनिक सेवा से, राजनीति से या समाज सेवा से। तो आपको बता दें कि जो मोहन राव जी हैं, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। ठीक है, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक, तो याद रखेंगे मोहन राव जी का संबंध जो है वो किससे है? पत्रकारिता से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, मक्का प्रसंस्करण इकाई कोंडागांव की कुल लागत कितनी होगी? ठीक, तो मक्का प्रसंस्करण इकाई आपको पता होगा कि कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कोंडागांव में। ठीक, ये एक फैक्चुअल प्रश्न है, ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, तो इसकी कुल लागत जो होगी वो कितनी होगी? 87 करोड़ रुपए। एकदम फैक्चुअल प्रश्न है। दो चीज़ें याद रखेंगे, मक्का प्रसंस्करण इकाई, इसका नाम क्या रखा गया है? माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण केंद्र। ठीक है, तो दो चीज़ें याद रखेंगे, कहाँ स्थित है और इसकी लागत क्या है। ठीक, दोनों चीज़ें, और आप इसको ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, मारी पठार विकास परियोजना कहाँ चलाई जा रही है? ठीक है, देखिए हल्बी भाषा में जो पठार होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? मारी कहा जाता है। ठीक, तो मारी विकास परियोजना जो है वो चलाया जा रहा है आपके कोंडागांव में। ठीक, ये है क्या? देखिए, ये एक मूलतः बोल सकते हैं आपकी आजीविका प्रधान विकास परियोजना है जो कि कोंडागांव में चलाई जा रही है। जैसे कि हम लोग का मनरेगा हो गया, जिसमें काम कराया जाता है, विकास मूलक कार्य कराए जाते हैं और उसके एवज में मजदूरी दी जाती है। ठीक, तो वैसा ही एक परियोजना है जो कि कहाँ चलाई जा रही है? कोंडागांव में। ठीक, चलिए, तो ये थे हमारे आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।